इमेजिन एक ऐसा एआई पार्टनर जो आप ही के साथ कोड लिखता है, एपीआई की एंड पॉइंट सजेस्ट करता है, डमी कंटेंट को ऑटो जनरेट करता है और ऐसे ना जाने कितने सारे बाइलर प्लेट कोड को सेकंड्स में हैंडल करता है। जैसे एक ट्रस्टेड टीममेट जो आपकी इनिंग्स बिल्ड करने में हेल्प करे, वैसे ही गिटहब कोपायलट ऐप डेवलपर्स के लिए है, योर एआई कोपायलट इनसाइड योर एडिटर। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे गिटहब कोपायलट आपके ऐप डेवलपमेंट वर्कफ्लो को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो डोंट मिस द एंड। Hi everyone, I Ronak Rohit welcome you all to Code Innings YouTube channel powered by WS Cube Tech. It was developed by GitHub plus OpenAI और ये वर्क करता है बहुत सारे several कोड एडिटर के इनसाइड। यानी कि इफ यू आर अ VS Code यूजर, if you are an Android Studio user, if you are a NetBeans user, if you are a JetBrains IDE user, so you will have an GitHub Copilot extension और the plugin जिसको आप इंटीग्रेट करके अपनी ऐप डेवलपमेंट जर्नी को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। कोडिंग करते वक्त इन सारे आईडीज के अंदर हमको कॉन्टेक्चुअली सजेशंस देगा। जैसे हम कोडिंग कर रहे हैं, सो इफ यू आर राइटिंग समथिंग, सो इट विल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट इट विल सजेस्ट ऑटोमेटिक कोड कि आप यहाँ क्या करने वाले हो सकते हो। इससे आपका बहुत ज़्यादा काम जो डेवलपमेंट में आप जो लॉजिक बिल्ड कर रहे हो, तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ को लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जा सकता है जो शायद कम समय में इंप्लीमेंट हो जाए। कई ऐसे कोड होंगे जो आपको बहुत बार रिपीटेटिव करने पड़ते हैं, तो वो आप इस पर्टिकुलर को पायलट की हेल्प से स्ट्रीमलाइन करवा सकते हो। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम और इशू, सो यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड योर एडिटर। आप अपने एडिटर में ही उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो और उसको अप्लाई करके वहीं पे टेस्ट करके देख सकते हो। इट्स जस्ट लाइक एक्सपीरियंस जूनियर डेवलपर जो आपके काम को बहुत ईजी कर देता है एंड इससे आपकी डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ऐप डेवलपर के लिए को पायलट इज इक्वल्स टू स्पीड, फोकस एंड क्रिएटिविटी। सो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया लग चुका है कि व्हाट इज गिटहब कोपायलट एंड आपको किस तरीके से ये हेल्प कर सकता है। सो अगर आप भी अपना करियर ऐप डेवलपमेंट फील्ड में बिल्ड करना चाहते हैं तो वेलकम टू द एआई पावर्ड ऐप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम बाय कोड इनिंग्स पावर्ड बाय WS Cube Tech। एक ही प्रोग्राम जो आपको बिगनर लेवल से एडवांस लेवल ऐप डेवलपर बनाता है, विद लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जिनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, with 20 plus industrial level projects जो आपके पोर्टफोलियो को बनाएगा अनबीटेबल, with detailed notes, assignment and cheat sheet for quick revision and assessment, doubt sessions to resolve your doubts so that you never stuck in your learning। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या करियर स्विचर, ये प्रोग्राम बनाएगा आपको जॉब रेडी डेवलपर। एक ऐसा रोड मैप जहां एंड तक आपके पास में होगा सॉलिड रिज्यूमे, रियल प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल लेवल कॉन्फिडेंस। तो सीट्स लिमिटेड है। अगर अपनी कोडिंग की इनिंग्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो दिस इज योर चांस। डोंट जस्ट लर्न, become the app developer the companies are hunting for। And yes, to enroll for the first 2 free demo classes, the link is in the description। तो अभी एनरोल करो और सिक्योर करो अपने करियर को with code innings powered by WS Cube Tech। तो बिना किसी देरी किए लेट्स एक्सप्लोर GitHub Copilot। तो यहाँ मैंने एक ब्राउजर ओपन कर दिया है। यू कैन सी दैट GitHub Copilot आपको GitHub का ही जो सेगमेंट है उसमें मिल जाएगा। आप इस पर टैप करेंगे, योर AI पेयर प्रोग्रामर। सो इट लुक्स लाइक दिस एंड यू कैन गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। ऑब्वियसली ये इनिशियल लेवल पे कुछ लिमिट तक फ्री है, उसके बाद आपके प्राइसेस प्लान्स होंगे जिनको आप अपग्रेड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। बट इनिशियली आपको ट्राई आउट करने के लिए पेड मोड में जाने की जरूरत नहीं है, आप फ्री मोड में भी सारी चीज़ों को ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि यार आप अपने गिटहब की रिपोजिटरीज के ऊपर डायरेक्ट ऑटोमेशन, डायरेक्ट पेयर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो एंड उसका कुछ सिंटेक्स, मतलब उसका कुछ इंटरफेस आपको यहाँ दिखेगा। दिस इज द गिटहब कोपायलट एक्चुअल इंटरफेस एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये मुझे कह रहा है कि इंस्टॉल कोपायलट इन योर फेवरेट कोड एडिटर एंड बिल्कुल हमारा जो मेजर पर्पस जो सॉल्व होगा वो कोड एडिटर के साथ में यूटिलाइज करके ही होगा। इट इज गिविंग मी ऑप्शंस कि आप किस किस के लिए करना चाहते हो। So you can add this particular co-pilot into your editors, ठीक है। But you have this particular interface कि आप यहाँ से भी अपना, जैसे कि ऑनलाइन कोड अपन लिखते हैं तो वो भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं। यू कैन अटैच एक नई चीज़ जो अभी प्रीव्यू मोड में, दैट इज स्पेस, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी एज एन बहुत सारे एआई मॉडल्स और बहुत सारे एआई टूल्स पे काम करने के बाद में, कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे सर्टेन रिपीटेटिव ऑफ टास्क परफॉर्म करना पड़ता है या टास्क परफॉर्म करते वक्त कुछ ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसे सेट ऑफ रिसोर्सेज है जो मुझे बार बार यूज करने पड़ेंगे। सो गिटहब को पायलट के अंदर आप उनके एक स्पेस बना सकते हो अलग से, कि इफ यू आर वर्किंग ऑन सम
गिवन प्रोजेक्ट, तो इस प्रोजेक्ट में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपको बार बार ना डालना पड़े, आप उसमें पब्लिश कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो, प्रॉम्प्ट्स डाल सकते हो, वो कन्वर्जन्स को मेंटेन रखेगा एंड फिर उसी स्पेस में जाके आप उसको किक स्टार्ट कर सकते हो, लेट्स से 1 महीने बाद भी। तो उसको वो सारा कॉन्टेक्स्ट आपको देने की वापस से जरूरत नहीं है, वो उसमें रहेगा। आप क्योंकि यार ये सेम चीज़ तो चैट में भी रहती है, अगर एक चैट के अंदर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, बट चैट के अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि हम सारे रिसोर्सेज का आइडिया नहीं ले पाते। तो यहाँ पे हम सारे रिसोर्सेज कन्वर्सेशन का एक अलग जगह पे आइडिया ले पाएँगे और उसको उसके हिसाब से कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है? दिस इज़ अ न्यू थिंग व्हिच इज़ इन द प्रीव्यू मोड ऑफ दिस पर्टिकुलर गिटहब कोपायलट एंड यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हो। नीचे ये ऑप्शंस बता रहा है कि क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे कि पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना है, कुछ इश्यूज़ हैं तो वो आप इसमें कर सकते हो। मतलब काइंड ऑफ ये आपके बेसिक जो कमांड लाइन टूल्स भी हैं, जो आप नॉर्मल बेसिस पे टास्क भी करते हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इसको बोल के भी ऑटोमेट करवा सकते हो। आपको इवन एडिटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना गिटहब का जो रेपो है वो यहाँ पे असाइन करना होगा, क्योंकि ये आपके गिटहब रेपो से ही लिंक्ड है। तो जो आपका गिटहब अकाउंट होगा ना, उसी के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा एंड ये चीज़ का ऑप्शन आपको अपने गिटहब के अंदर इंटरफेस में भी देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे भी कोई चीज़ को ऑटोमेट करवाना है गिटहब के इंटरफेस के अंदर, उसके थ्रू तो भी आप करवा सकते हो। बट सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ आएगी ना, वो आपकी ये पार्ट नहीं आएगा जहाँ पे आप एक्चुअल एडिटिंग कर रहे हो, मतलब कि जो आपका कोड एडिटर है वहाँ काम में आएगा। तो इफ यू आर यूजिंग एनी ऑफ these एडिटर्स लाइक विजुअल स्टूडियो कोड, एक्सकोड, जेटब्रेन्स, नियोविम, विजुअल स्टूडियो, एंड्रॉइड स्टूडियो, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट एंड्रॉइड स्टूडियो में भी इसका आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो इफ यू आर एन ऐप डेवलपर, अपना ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे वो एंड्रॉइड स्टूडियो में हो, चाहे वीएस कोड में हो, तो यू हैव एन ऑप्शन लाइक प्लगइन। मैं यहाँ आ जाता हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो में मैं आ चुका हूँ, मैं आपको वीएस कोड का भी आइडिया दे देता हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो में एक प्लगइन होता है और वीएस कोड में एक्सटेंशन होता है। सो आपको कुछ नहीं करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो में सेटिंग्स में ना ऑप्शन आता है प्लगइन्स का। So you just need to search the plugins. Here it is. And यहाँ पे आप GitHub Copilot, देखो मेरे पहले से एडेड है, तो आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा। जैसे ही आप रिस्टार्ट करेंगे, GitHub Copilot will be there, something like this in your right hand side. And if you have your tools, तो tools में भी देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दीज आर दी ऑल ऑप्शंस व्हिच इट इज रिक्वायर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इसको अनेबल करेंगे तो ये आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आप अपने किसी भी गिटहब अकाउंट से इसको लॉगिन करवा सकते हैं। ठीक है, सेम थिंग गोज फॉर द वीएस कोड। इफ यू आर अ वीएस कोड यूजर, सो यू जस्ट नीड टू गो इनसाइड द एक्सटेंशन वाला पार्ट, दिस इज एक्सटेंशंस। ठीक है, यहाँ पे आपको गिटहब कोपायलट आ गया। यू जस्ट नीड टू रीस्टार्ट द एक्सटेंशन एंड दैट्स इट। आपको यहाँ पे गिटहब कोपायलट का प्रॉम्प्ट मिलने लग जाएगा। यू कैन सी ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास में, इवन आप यहाँ से भी आप सारी चीज़ें कर सकते हो। सो दोनों मेजर ऐप डेवलपमेंट में रिक्वायर्ड जो एडिटर्स होते हैं उनमें मैंने आपको सेटअप करना बता दिया, किस तरीके से आप गिटहब कोपायलट को सेटअप कर सकते हो। अब आती है कि गिटहब कोपायलट हेल्प कैसे कर रहा है एंड हाउ वेल इट इज डूइंग द रिलेटेड स्टफ, जो हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी को ना और प्रोडक्टिव बना सकता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, दैट इज सजेशंस, ऑटो कंप्लीशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब मैं कोड करता हूँ, आप भी कोड करते हैं और आप ये चीज़ को बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करते हैं कि यार कितना ज़्यादा कोड कई बार आपको रिपिटेटिव लिखना पड़ता है। सो कुछ ऐसा हो कि आप वो सोच रहे हो या कुछ लिख रहे हो, फॉर्म कर रहे हो, उसमें सजेशंस के साथ आपको पूरा कोड कंप्लीट होता हुआ मिल जाए। हो सकता है कि वो 100% करेक्ट ना हो, ठीक है? क्योंकि वो सजेस्ट कर रहा है। सो इट इज़ लाइक क्या जो सजेशन हो रहा है वो हो सकता है कि वो उसको ये लगा हो। पर आप धीरे-धीरे अगर उसको डिटेल में ले जाओगे तो उसको एक्चुअल जो चीज़ आपको चाहिए ना, वो 99% एक्यूरेसी के साथ ऑटो कंप्लीशन दे देगा आपको। आपको सिर्फ टैब स्पेस करना है एंड बूम, वो जो 4 लाइन का या 2 लाइन का कोड आप लिख रहे थे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। काइंड ऑफ सजेशंस, बट सजेशंस में क्या होता है, फिर भी आपको कोड तो पूरा फ्रेम करना ही पड़ता है। बट यहाँ पे सजेशन आएगा और वो आपके कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, आप कहाँ कोड कर रहे हो, क्या लॉजिक यहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हो और इसके हिसाब से क्या आप यहाँ पे रिजल्ट ला रहे हो या क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप लिख रहे होंगे, उसको पहले से एआई मॉडल्स के थ्रू जनरेट करवाता है और वहाँ पे सजेशन में दे देता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट नीड हियर एंड जस्ट मैं स्पेस कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आप डार्क थीम लिखे हो तो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है कि क्या आ सकता है यहाँ पे। ठीक, ज़रूरी नहीं कि आप यही ले रहे हो, अगर आपकी मर्जी की नहीं यार मैं तो ये नहीं ले रहा, ठीक है, सजेशन भले ही तुम दे रहे हो, बट इफ आई जस्ट लुकिंग लाइक थीम डेटा, ठीक है, अब इसमें आ जाता हूँ। अब देखो ऑटोमेटिकली नीचे सजेशन आ गया, इस पर टैप कर सकते हैं
एंड दैट्स इट। तो आप इस तरीके से भी कर रहे हो, तो अब कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है क्योंकि आप थीम डेटा डॉट डार्क को यूज नहीं कर रहे हो। पहले उसको लगा कि यार मोस्ट कॉमन है, एंड ये चीज जरूर ध्यान रखना कि आप जो चीज ज्यादातर कर रहे हो वो आपके कोडिंग को कॉन्टेक्स्ट में लेता है कि आपके कोडिंग करने का क्या तरीका है, आप किस तरीके से वेरिएबल्स बनाते हो, आप किस तरीके से डमी डेटा बनाते हो, कंटेंट लिखते हो, लॉजिक लगाते हो। तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को भी वो दिमाग में लेके चलेगा सो दैट आपको वैसा का वैसा कोड देखने को मिले। मतलब कोड लिखने के भी दे आर वेज ना, तो वो आपको वैसे कोड के प्रॉम्प्ट देगा जैसे आप कोड लिखते आए हो। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और धीरे धीरे ट्रेन हो रहा है जैसे जैसे आप कोडिंग करोगे। कई चीजें ऐसी होगी जो आप नहीं कर रहे होंगे और इसको यूज नहीं करके आप अपना काम कर रहे होंगे, तो उसको भी वो लर्न करेगा। नेक्स्ट टाइम हो सकता है उससे रिलेटेड कोई चीज हो तो वो उसको यूज करके आपको जनरेट करके दे देगा। एक और जगह पे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी के अंदर यहाँ पे इंक्रीमेंट काउंट हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अभी तो ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे इंक्रीमेंटर काउंटर आना चाहिए, फिर मैं इसमें ऐसे करता हूँ और जस्ट आप देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट किया और ऑटोमेटिकली आ गया नेविगेट टू अ न्यू स्क्रीन व्हेन द बटन इज प्रेस्ड। मतलब अभी मेरा कोई आइडिया नहीं है क्योंकि देखो उसने क्या किया कि अगर आप इंक्रीमेंट काउंट वाले फंक्शन को कॉल नहीं करो, मतलब आप इंक्रीमेंट नहीं करवाना चाहते हो, तो इसने ऑटोमेटिकली बोला कि चलो फिर आप नेविगेट करवाना चाहते हो, तो इसने देखो लॉजिक लगा दिया, मुझे सिर्फ टैप करना है एंड बूम द लॉजिक इज हियर। जस्ट ये वाला पार्ट ऐड ऑन हो गया, बाकी न्यू स्क्रीन आ गया। अब यहाँ पे जो भी आपकी नई पेज है उसका जो भी क्लास का नाम है वो यहाँ लिखो और नेविगेशन हो जाएगा। बट मुझे ये भी नहीं करना था, सो मैं आऊंगा इसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, अंदर आ जाता हूँ। अभी मुझे सजेशन दे रहा है, मैं यहाँ पे काउंट लिखने की कोशिश करूंगा, अंडरस्कोर काउंटर प्लस प्लस, ठीक है। और जैसे ही मैंने प्लस प्लस किया नीचे देखो अपने आप सेट स्टेट का प्रॉम्प्ट आ गया। सो मतलब इट इज रीडिंग कि यार आप क्या करवाना चाह रहे हो उसके हिसाब से मुझे सजेशन दे रहा है। ये नहीं कि इसके हिसाब से यही हो सकता है तो वो सजेशन दे दिया, नहीं वो भी हो सकता है। एंड अगर आप इस तरीके से नहीं चाह रहे हो तो ये तरीका और है, और इसने इसको कंप्लीट भी कर दिया। तो इस तरीके से आप इनलाइन कोड कंप्लीशंस को ना बहुत यूजफुल वे में यूटिलाइज कर सकते हो। सेकेंडली आपको ना यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे यहाँ पे डिक्रीमेंट करने का कोड लिखना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मुझे इंक्रीमेंट का नहीं लिखना, मुझे कुछ अलग लॉजिक लगाना है कि काउंट को डिक्रीमेंट करने का लॉजिक लिखना है। तो मैं यहीं पे ना एक प्रॉम्प्ट आएगा, राइट क्लिक करेंगे अपन यहाँ पे एंड यू विल फाइंड अ गिटहब कोपायलट एंड यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन इनलाइन चैट। यस, ये इनलाइन चैट है, फिर मैं आपको मेन चैट पे भी ले जाऊंगा। कई बार अपन कोड कर रहे हैं और मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ लॉजिक बिल्ड करना है। सो मैं इस चैट को बोलूंगा write code to implement logic like count value decreases on tab but cannot go below 0। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में मॉडल आता है, आप कौन सा मॉडल पिक करना चाहते हैं, अब इनमें से कोई भी मॉडल को पिक कर सकते हैं एंड रन कर देंगे। अभी अपना लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देगा, नीचे आप देख सकते हैं एंड ये मुझसे बताएगा कि देखो ये लॉजिक आ गया एंड यू कैन सी दैट परफेक्ट लॉजिक लगा है। सो मैं इसको साइड बाय साइड भी देख सकता हूँ। साइड बाय साइड देखने के बाद में मैं इसको इसमें इंजेक्ट कर दूंगा एंड दैट्स इट, हो गया मेरा काम। क्लोज करेंगे एंड लॉजिक आ गया यहाँ पे। तो मुझे इस एक पर्टिकुलर जगह पे ये चीज करनी थी, मैंने वहीं पे चैट को ओपन किया एंड उसको बोला कि भैया ये मेरा टास्क है, ये टास्क करना है मुझे, तो ये मुझे करके दे दो। तो उसने वो करके दे दिया। व्हाट इफ, अब आते हैं तीसरे पार्ट के ऊपर कि कोड कंप्लीशन हो गया, इनलाइन चैट हो गया, यू नाउ हैव एन ऑप्शन लाइक अ मेजर चैट ऑप्शन जो आपको राइट हैंड साइड में इस तरीके से टैब में दिखेगा, जिसको आप यहाँ पे पिन कर सकते हो जैसे कि मैंने कर रखा है, ताकि कभी भी मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके कर सकता हूँ। सबसे बढ़िया बात इस चैट की क्या है ना, आप अटैचमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इमेज ऐड कर सकते हैं, दिस इज लाइक अ मल्टी मॉडल। ठीक है, आप कोई कोड का रेफरेंस दे सकते हैं, कुछ भी XYZ जो भी आपको करवाना है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे ना कॉन्टेक्स्ट भी ले सकते हैं। इफ यू डोंट वांट कि यार मुझे मेन डॉट का कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए ना, मेन डॉट में ये काम करवाना है, मुझे ओवरऑल करवाना है, दैट इज फाइन। बट अगर आप मेन डॉट डाट में या कोई भी फाइल के अंदर है, उस फाइल के अंदर कोई चीज करवानी है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अब आप इससे पूछ सकते हो कि यार मुझे एक्सप्लेन कर दो, मुझे ये चीज समझा दो क्या है, या फिर आप एक एजेंट की तरह इसको कमांड दे सकते हो कि मुझे ये काम करना है या ये काम करवाना है, आपको ये चीज करनी है। ठीक है, एंड तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास में एडिट। हम कोई भी फाइल के अंदर पूछ सकते हैं कि ये चेंजेस, ये वाली जो एरिया है ना, इसको चेंज करके ये कर दो, तो दैट इज द एडिट पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीजों पे स्विच कर सकते हो। यहाँ पे भी मॉडल का ऑप्शन मिलेगा आपको, यू कैन चेंज द मॉडल एंड देन यू हैव अ हिस्ट्री ऑप्शन कि अभी तक लास्ट आपने क्या हिस्ट्रीज, मतलब क्या कन्वर्सेशंस रहे हैं आपके साथ में, वो यहाँ पे आते रहेंगे। जब आपका कोई पार्ट कंप्लीट हो जाए एंड यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आता है, न्यू एजेंट सेशन, आप उधर से स्टार्ट कर सकते हो। अभी नहीं आ रहा क्योंकि अभी मैंने इधर कुछ किक स्टार्ट ही नहीं किया, मतलब एक चैट पे अपना टास्क दिया, उसमें कुछ चेंजेस करवाए, फिर चलता रहा एंड फाइनली द आउटकम इज हियर एंड वो चीज चल गई, सही सही हो गया वो।
अब आपको उसी चैट के अंदर कंटिन्यू नहीं करना, आपको एक नया प्रॉम्प्ट चाहिए, एक नई चीज़ करवानी है, एक नई फाइल में करवानी है, तब ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। तो आप उस पे टैप करके वो काम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए मैं इसको कहता हूँ मेन डॉट डैट के अंदर ही रिमूव ऑल दी कमेंट्स, ठीक है? सिंपल सा दे रहा हूँ, एंटर कर देते हैं। अपने आप कॉन्टेक्स्ट क्या चला गया, मेन डॉट डैट, दैट इज़ द करंट फाइल, ठीक है? और ये इट इज़ वर्किंग ऑन इट। यू कैन जस्ट गिव थम्स अप और थम्स डाउन इफ यू डोंट फील लाइक। भाई अगर सही नहीं लगा आपको तो थम्स डाउन कर सकते हो, ताकि वो उसको और बेटर ध्यान रखे आगे के लिए। थम्स अप उसको प्रमोट करेगा, यू फाउंड दिस रिजल्ट वेरी गुड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट। तो ऐसे ही आंसर्स आपको आगे भी मिलते रहेंगे इसी लेवल के, ठीक है? ऑटोमेटिकली इसने देखो रेड कलर में सबको डिटेक्ट कर दिया कि दीज आर ऑल कमेंट्स। आई विल से यस, एक्सेप्ट ऑल इधर भी आ रहा है, एक्सेप्ट ऑल इधर भी आ रहा है, जस्ट आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते ही वो कमेंट सारे गायब हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ओपन करते ही हमने उस फाइल में जो चेंजेस करने थे कर दिए। अब मैं एक और चीज करता हूँ कि मैं इसको बोलता हूँ कि यार ठीक है, अब तू वापस अपने हिसाब से कमेंट ऐड कर, ठीक है? ऐड कमेंट्स गिविंग डिस्क्रिप्टिव ओवरव्यू वेयर रिक्वायर्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रीडेबिलिटी, ठीक है? आ गए प्रॉम्प्ट्स। तो सिर्फ एक जगह डाला क्योंकि यहाँ पे इसको लग रहा है कि अपन एक एक्चुअल लॉजिक लगा है। तो मैं इसको बोलूँगा ऐड एवरीवेयर इन द फाइल, ठीक है? क्योंकि पहले मैंने रिक्वायर्ड बोला तो उसने जो चीज़ रिक्वायर्ड थी, जहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, एग्जीक्यूशन किया है, तो उसने वहीं लगाया। अब मैंने बोला एवरीवेयर जहाँ पे भी हो सकता है आप कमेंट्स ऐड करो, तो उसने उन सारी जगह पे कमेंट्स ऐड कर दिए। अब देखो इसने देखा कि यार ऐसे कमेंट ऐड करने की वजह से कुछ सिंटेक्स एरर आ गया था, तो उसने ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर दिया उसको। परफेक्ट, एक्सेप्ट ऑल करो एंड दैट्स इट। ऐड हो गए कमेंट्स, जो भी रिक्वायर्ड जगह पे कमेंट्स लगने थे ऑटोमेटिकली इसने लगा दिए। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो, मतलब आपको जहां पे भी जो भी लिखे, जैसे फॉर एग्जांपल इस फाइल में आपको टेस्ट केसेस लिखना है, तो आप बोल सकते हो कि प्लीज राइट द टेस्ट केसेस। आपको इसमें कोई बग लग रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल के प्लीज फाइंड एनी इशू इफ एनी, इफ द कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो। तो ये अपने आप देखेगा कि इसमें कोई कोड में इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बग है, तो उसको रिजॉल्व करेगा और हमको सजेशन देगा, ठीक है? आप इसको ये भी बोल सकते हो कि प्लीज गिव मी सजेशन टू मेक इट मोर एक्सप्रेसिव, मोर इम्प्लीमेंटेबल, या कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक आपको इंटीग्रेट करना है, तो वो सारी चीजें कर सकते हो। अभी क्या है, देयर आर नो एरर्स दैट वुड प्रिवेंट योर ऐप फ्रॉम रनिंग। इफ यू वांट टू ऐड एन इंक्रीमेंट बटन और क्लीन अप द अनयूज्ड कोड, लेट मी नो व्हाट कैन आई असिस्ट फर्दर। सो ऐड अ इंक्रीमेंट बटन एंड रिमूव अनयूज्ड कोड, ठीक है? बता दिया इसने कि ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ इसने रो बना दी और दोनों चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया। परफेक्ट, जो मैं सोच रहा था ना, इसने वो एग्जैक्टली वो सेम किया। हो गया हमारा काम। तो इस तरीके से आपको एग्जिस्टिंग फाइल में अपने हिसाब से चेंजेस करवाना चाहो, चाहे फिर वो कोड एक्सटेंड करवाना चाहो, चाहे फिर आप उसके अंदर कोई बग निकालना चाहो, कोई सजेशन चाहते हो कि इसको और इम्प्रूव किया जा सके, तो तीनों लेवल पे आप काम कर सकते हो, ठीक है? अब आते हैं कि इसको कोई अलग ही टास्क दे तो मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ और इसमें मेन डॉट डाट को हटा देता हूँ। क्रिएट अ न्यू डाट फाइल and build a futuristic login page for this app and ठीक है, तीनों स्टेप्स बता दिए इसने। न्यू डाट फाइल क्रिएट करेगा, इम्प्लीमेंट अ विजुअली मॉडर्न लॉगिन पेज यूजिंग फ्लटर बेस्ट प्रैक्टिसेस, सारे इंक्लूजन्स कर दिए इसने। Ensure the code is modular and easy to integrate into your main.dat. So I need to see how it adds the file. It will be like accept the changes. हमको accept करने पड़ेंगे, फिर ये चीज़ होगा। अभी आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगा। देखो एक फाइल क्रिएट कर दी इसने। फाइल क्रिएट करने के बाद उसमें लॉजिक लिख दिया है, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस चेंजेस। अभी कह रहा है आई हैव क्रिएटेड, ठीक है, दिस पेज फीचर्स नियॉन ग्लो इफेक्ट्स, ग्लास मॉर्फिज्म स्टाइलिंग, animated transition and responsive design. You can easily integrate into your app by importing the file and using futuristic login page as a widget. Do you like the instruction on how to display the login page in your app, or do you want to customize its functionality further? So you can go on एंड सारा आगे का काम कर सकते हो। बट अब ये अलग से इसने मेरे लिए कोड लिख दिया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया मैंने इधर चैट के अंदर एंड इट इज डन, ठीक है? आई जस्ट नीड टू एक्सेप्ट इट एंड ये हो गया। अब द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज के आप इसमें ना एक और चीज़ है, इनलाइन चैट ले लो आप, यहाँ राइट क्लियर के यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, ये आप स्लैश ऐड करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ये है स्लैश कमांड्स। आप ये स्लैश कमांड्स खुद से भी डाल सकते हो,
अपने खुद के स्लैश कमांड भी बना सकते हो कि भाई जब भी मैं ऐसा स्लैश करके लिखूं तो ये एक प्रॉम्प्ट है जो ऑटोमेटिकली रन हो जाना चाहिए, बार बार लगाने की। जैसे कमेंट का कोई आपने कर दिया तो स्लैश कमेंट ऑफ करूंगा तो जितने भी उस पेज पे कमेंट्स होंगे वो सारे हटा देगा। स्लैश कमेंट ऑन करूंगा तो जितने भी कमेंट्स आने चाहिए वो सारे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप स्लैश कमांड को यूज कर सकते हो, जैसे कि फिक्स करना है, डॉक बनाना है, डॉक्यूमेंट द करंट सिलेक्शन ऑफ द कोड, सिंप्लीफाई द कोड, एक्सप्लेन द कोड। सो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू जस्ट लेट नो कि ये एनिमेटेड जो बिल्डर है ये क्या कर रहा है, तो एक्सप्लेन। सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसने पूरा बता दिया कि टेक्स्ट एनिमेटर बिल्डर जो है वो क्या कर रहा है, टेक्स्ट कलर को चेंज कर रहा है, ओपेसिटी के अंदर ग्लो करवा रहा है ब्लर रेडियस को देके। करेक्ट माय पॉइंट? तो स्लैश कमांड्स कैन ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज कई बार अपन जब काम करेंगे ना तो हम कुछ सर्टेन प्रॉम्प्ट्स को ना बार बार यूटिलाइज कर रहे होंगे, तो उन सर्टेन प्रॉम्प्ट्स को बार बार यूटिलाइज करने से अच्छा है या बार बार लिखने से अच्छा है कि आप उनको अपना एक स्लैश कमांड बना के या जो प्री डिफाइंड स्लैश कमांड है उनको यूटिलाइज करके आप वो टाइम को और बचा सकते हो। तो ट्राई करें गिटहब कोपायलट को एज एन ऐप डेवलपर एंड अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करें कि आपने क्या बिल्ड किया और कैसे कोपायलट ने आपकी डेवलपमेंट लाइफ को इजी कर दिया। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव लगा है तो डू गिव अस अ लाइक, डू शेयर द कंटेंट विथ योर नियर एंड डियर वंस एंड डू नॉट फॉरगेट to subscribe to our YouTube channel Code Innings powered by WS Cube Tech. So till then, keep learning and keep winning.